आंगन का श्रापित रहस्य। एक छोटा सा गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हवेली का आंगन था जो पत्थरों से बना था। गांव वाले उस जगह से दूर ही रहते थे। कहते थे कि वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई उस बारे में खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन मीरा नाम की एक युवा यात्री गांव में आई। गांव वालों ने उसे आंगन में रुकने से मना किया, लेकिन मीरा ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। वह आंगन में अपनी रात बिताने को तैयार हो गई। शाम ढलते ही आंगन की खूबसूरती अजीब सी भयावह लगने लगी। दीवारों पर लिपटी लताएं और पत्थर की फर्श जैसे जिंदा लग रही थी। आंगन के बीच में एक सूखा फव्वारा था, जिसके ऊपर भयावह आकृतियों वाले पत्थर के गारगोयल राक्षसी मूर्तियां नजर गड़ा रहे थे। आधी रात होते ही आंगन पूरी तरह खामोश हो गया। न हवा की सरसराहट, न पेड़ों की आवाज, न किसी जानवर की हलचल। वातावरण में एक अजीब भारीपन था। मीरा ने अपने चारों तरफ बढ़ते अंधेरे को महसूस किया और तुरंत अपना लैंप जलाया। लैंप की रोशनी में परछाइयां दीवारों पर लंबी और डरावनी लगने लगी। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे वो फुसफुसाहटें तेज और डरावनी होने लगी। मीरा ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी लैंप की रोशनी में परछाइयां हिलने लगी, जैसे वो जिंदा हो। वो परछाइयां जमीन से उठकर विकृत आकृतियों में बदलने लगी। उनमें से एक आकृति आगे बढ़ी। उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मीरा पीछे हटकर फव्वारे से जा टकराई। फव्वारे की सतह ठंडी और गीली थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो धड़क रही हो। अचानक फव्वारे से एक काला गाढ़ा तरल बहने लगा, जिसकी बदबू असहनीय थी। उस तरल से एक चेहरा उभरा, सफेद और भयानक। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उसकी दृष्टि मीरा को जकड़ रही थी। तुम हमारी हो, वो धीमे लेकिन डरावने स्वर में बोला। मीरा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज आंगन में गूंजती परछाइयों में गुम हो गई। परछाइयां उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगी। अगली सुबह गांव वाले आंगन में पहुंचे तो वहां सिर्फ मीरा का सामान पड़ा हुआ था। फव्वारे पर एक नई गारगोइल की मूर्ति थी, जिसका चेहरा मीरा से मिलता जुलता था। उसके बाद आंगन की फुसफुसाहटें और तेज हो गई। गांव वालों को पता था, आंगन के साये ने एक और आत्मा को अपने अंदर समा लिया है।